दिवस के मौके पर आज ओबीसी के चेयरमैन एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हरसहाय यादव ने आज अपने श्याम नगर निजी कार्यालय पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ झंडारोहण किया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ साथ झंडा ऊंचा रहे हमारा आदि गीत गाए। ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने प्रदेश व सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। सुब 24 न्यूज रफ्तार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अपने सभी सम्मानीय लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी जो तानाशाही दिखाती है वो बहुत ही गलत है। इससे कांग्रेस का मनोबल नहीं टूटेगा। हम डटकर मुकाबला करेंगे। मंदिर मुद्दे पर बोले भगवान सभी के हैं, हम निमंत्रण के बिना भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के सभी वासियों को और सभी कार्यकर्ताओं को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस 75वें गणतंत्र दिवस पर हम आज ये संदेश लेके जाएंगे कि शहीदों ने इस देश को आजाद कराया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और जो देश हमको सौंपा था, जो लोकतंत्र हमको उन्होंने दिया था, जो ये साफ और स्वच्छ देश हमको दिया था, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम हम करेंगे, संविधान को बचाने का काम हम करेंगे। यही संकल्प लेकर आज हम सभी जाएंगे, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संदेश फैलाएंगे। मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि आज पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस का जो पर्व है बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानियां दी, उनको मैं आज हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं। हम सब कांग्रेस जन इस देश की स्वतंत्रता के जो हमारे पूर्वजों ने किया था उनकी रक्षा करें और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इससे सीखे। और ये पर्व इसीलिए हर साल मनाए जाते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, स्कूलों के अंदर हर जगह धूमधाम से मनाए जाते हैं ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करें इस अवसर के ऊपर और आगे आने वाली पीढ़ी को भी याद रहे इस बात का कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद करवाया है। आज भारतवर्ष पिछले 75 साल में इतनी प्रोग्रेस की है, जिस देश के अंदर सुई नहीं बन रही थी, आज विकासशील देश के रूप में आज विकसित हो रहा है। 70 साल के अंदर हमारे चाहे बिजली हो, चाहे उद्यान हो, उद्योग हो, चाहे मिलिट्री हो, हर क्षेत्र के अंदर आज चांद के ऊपर जो है हमारे देश के जो वैज्ञानिक है इतना अनुसंधान कर लिया है कि हमारा देश आज जो विकसित बड़े बड़े देश हैं उनके मुकाबले के अंदर आज खड़ा है। तो आज इस अवसर के ऊपर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस अवसर के ऊपर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर, एक तो राहुल गांधी जो यात्रा तो निकाल रहे हैं, बीजेपी व्यवस्था पर जगह जगह उनका विरोध कर रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। राहुल गांधी जी ने पहले 3,500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब की बार पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं और उससे घबराए हुए ये बीजेपी के जो लोग हैं, आसाम के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने मंदिर में जाने से रोका, उनको शहर में आने से रोका, जबकि उसी रास्ते से हमेशा अन्य उनकी भाजपा की और जो पार्टी उनकी भी रैलियां निकलती रही है, पर कांग्रेस से और जिस प्रकार का हुजूम उनके साथ उमड़ रहा है उससे घबराए हुए वो इस तरह का कृत्य करते हैं। ये आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका उद्देश्य यही है कि संविधान को हम बचाएं। आज संविधान खतरे में है, हर जगह हमारे एमपीओ को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, उनको बाहर निकाल करके लोकसभा के अंदर इस प्रकार के विधेयक पास करवा लेते हैं और आज जगह जगह जो इससे घबराए हुए, क्योंकि पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका इतना बड़ा लोगों पूरे देश के अंदर मैसेज गया था और इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी जी के खिलाफ केस भी दर्ज कर रहे हैं
पहले भी इन्होंने किए थे, पर इस न्यायालय के अंदर न्याय मिलता है। आज देश के अंदर न्याय अवश्य मिलेगा, चाहे ये बीजेपी के जो लोग हैं कितने किसी प्रकार के कृत्य करें। राहुल जी डरने वाले नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। सर बीजेपी क्या ये तानाशाही लगती है, कभी ईडी की कार्रवाई करवाती है, कभी यात्रा को? वो तो आप सबको मालूम है, जब जब भी कोई इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो हमेशा ईडी और इनकम टैक्स और ये जितनी भी संस्थाएं हैं उनका ये दुरुपयोग करते हैं। आज तक कभी भी जो भी ये कार्रवाई करते हैं और पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर आज उनको पहले भ्रष्टाचारी बताया, शरद पवार जी के जो भतीजा है, और उसके बाद में जब वो बीजेपी में चले गए तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन से धुल गए, उनकी सारी जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो गए। तो इस प्रकार का ये कृत्य करते हैं कि दबाने का, डराने का कार्य करते हैं। जब कभी भी चुनाव होगा तो हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, आज कोई देश कांग्रेस पार्टी को चंदा भी देता है तो उसके खिलाफ भी ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। तो ये हमारे देश के लिए खतरा है और ये प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है। आज के जो समय है प्रजातंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का समय है। इसमें आज आम आदमी और कांग्रेस जन एकजुट होकर के इसका मुकाबला करें। जिस प्रकार राहुल गांधी जी 6,700 किलोमीटर की पूरे देश के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार को हमारे को भी हमारा दायित्व है कि हम भी सब मिलकर के पूरे देश के अंदर माहौल तैयार करें और इनका डट करके मुकाबला करें। हमेशा चाहे कितना भी कुछ करो, अंत हर आदमी का होता है, हर चीज का होता है, अंत इनका भी होगा। इनकी बहुत ज्यादा जिस प्रकार की आज जो कृत्य कर रहे हैं वो कोई छिपा हुआ नहीं है। आगे आने वाले समय के अंदर इनको भी इस बात को भुगतना पड़ेगा। सर भगवान किसके हैं? भगवान सभी के हैं। राम जी को हम सब मानते हैं, राम जी कोई आज अवतार नहीं लिए। जिस प्रकार ये कह रहे हैं रामचंद्र जी अब आ गए, रामचंद्र जी तो सब लोग मानते हैं, कांग्रेस ही मानते हैं, हर लोग जाते भी हैं, मंदिर में भी सब जाते हैं। कांग्रेस सब धर्म को मांगने वाली पार्टी है। चाहे राम जी हो, चाहे अन्य और धर्म हो, हर मंदिर में जाना कांग्रेस का धर्म है, जाते भी हैं। और राहुल गांधी जी जब मंदिर में जा रहे हैं तो उनको रोक दिया जाता है। एक प्रकार तो माहौल तैयार करते हैं कि आए नहीं। मंदिर में जाने के लिए किसी का निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में जब भी उपयुक्त समझेंगे, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सभी साथी 15 तारीख को जाके भी आ गए और आगे आने वाले समय के अंदर भी सभी लोग मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं और चर्च में भी जाते हैं। हर धर्म में जाने का सबको स्वतंत्र अधिकार है और उसके लिए किसी आदमी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है मंदिर में बुलाने के लिए। इन्होंने तो भाजपा और आरएसएस का एक ये कार्यक्रम कर दिया था, इसी वजह से जो है कांग्रेस ने इस प्रकार की बात की थी। वरना कांग्रेस वाले भी मंदिर में जाते हैं, जाएंगे, हम भी जो है समय मिलने के ऊपर कांग्रेस मंदिर में जाएंगे। जैसा कि सबको विदित है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की न्यौछावर देकर के इस देश को आजाद करवाया। आज स्वतंत्र भारत, आज पिछले 70 सालों में इतना विकास किया है हमारे भारत देश ने कि आज बड़े बड़े जो खड़ा हो गया। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने कुर्बानियां दी, जेलों में रहे, उनको इस अवसर के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्हीं की देन है कि आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं। इन अवसरों के ऊपर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को इसीलिए हमेशा नमन करते हैं कि आगे वाली जो पीढ़ी है वो भी उनके बारे में समझे, सोचे, देखे और सुने। और ये जो त्योहार के रूप में इन पर्वों को हम हमेशा मनाते रहे हैं बड़े धूमधाम के साथ में। पूरे देश के अंदर आज गणतंत्र दिवस का पर्व, 75वां जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया। खबर जयपुर से, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि भारत की आजादी और एकता का प्रतीक है। विकसित भारत के लिए संकल्पबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुलामी के दंश से मुक्ति के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के छोटे भाई, भाजपा नेता, पंचायत समिति सदस्य, लायंस क्लब मकराना के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुरावतिया का आज हृदय गति रुकने से निधन हो गया।
मकराना भाजपा ने खोया अपना एक सच्चा सिपाही व रक्तवीर। इन्होंने अपने कार्यकाल में मकराना के लिए कई ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए। मकराना विधानसभा क्षेत्र व मुरावतिया परिवार ने शोक की लहर, जिसकी शव यात्रा कल सुबह 9 बजे भाकरों की ढानी मुरावतिया सदन से मुक्तिधाम के लिए रवाना होगी। खबर अलवर से, जहां अलवर में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुक्रवार सुबह 9 बजे हुआ। मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इसके बाद वीरांगनाओं के पैर छुए। बाद में जिले के अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 जनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने देश के महापुरुषों को याद करते हुए शहीदों को नमन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद देश में गरीबों को उनका हक मिला है, चाहे घर देने की बात हो या घर घर तक नल पहुंचाने की बात हो। एक समय वो था बिजली शहर व गांव तक मिलती थी, लेकिन दूर ढानी वाले को बिजली नहीं मिलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ढानी व पहाड़ी की चोटी तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। खबर आशीद से, जहां आशीद में आज 75वां गणतंत्र दिवस आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में हुआ, जहां पर पुलिस ने डंडे को सलामी देते हुए आशीद अधिकारी संजय कुमार खेदड़ ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह साखला ने की और कार्यक्रम में आशीद तहसीलदार BL सेन, पालिका अध्यक्ष, पालिका अधिशासी अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। डिडवाना में आज भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ गणतंत्र दिवस के रूप में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर बाल मुकुंदा आसावा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान डिडवाना विधायक यूनुस खान, डिडवाना नगर परिषद के सभापति रचना होलानी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शयोराम वर्मा, SP आलोक श्रीवास्तव भी मंचासीन रहे। इस मौके पर शिक्षा, खेलकूद व अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और विभिन्न युद्धों तथा ऑपरेशन में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा शहर के सरकारी कार्यालयों के साथ ही सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं पर ध्वजारोहण हुआ तथा अनेक सांस्कृतिक व देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इस मौके पर युद्ध के दौरान वीरता दिखाते हुए दोनों पैर गंवाने वाले पूर्व सैनिक मंगल सिंह को भी प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपखंड स्तर का 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस स्थानीय नगर पालिका पोखरण के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पोखरण विधानसभा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 BLO को SDM गोपाल परिहार द्वारा सम्मानित किया गया। SDM गोपाल परिहार ने रामदेवरा स्थित PHC का निरीक्षण किया। SDM गोपाल परिहार ने PHC की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। SDM गोपाल परिहार ने रोगियों को हर सुविधा उपलब्ध ऋतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यस्थल पर साफ सफाई का जायजा लिया। कार्यस्थल पर उपस्थित अधिकारियों को जननी सुरक्षा योजना व अन्य लक्ष्यों की 100% पूर्ति करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। वक्त निरीक्षण कार्यस्थल पर सभी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। खबर बयाना से, जहां बयाना नगर पालिका बोर्ड की बैठक गुरुवार को नपा कार्यालय के सभागार में चेयरमैन विनोद अग्रवाल बट्टा की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर रितु बनावत रही। बैठक में सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित आय व्यय का 30 करोड़ 83 लाख का बजट पारित किया गया। यह बजट पिछले साल से करीब 3 करोड़ रुपए कम है। पिछली बार 34 करोड़ का बजट पारित हुआ था। इस बजट से शहर में रोशनी और सफाई व्यवस्था के साथ सड़क, नाला निर्माण आदि के कार्य करवाए जाएंगे। बजट पर चर्चा के पहले पार्षदों ने गंदगी से जाम पड़े शहर के नालों, खराब पड़े स्ट्रीट लाइटों, शहर में काफी समय से बने हुए बंदरों और आवारा सांडों के आतंक से निजात दिलाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पार्षदों ने कहा कि बंदर और सांडों के हमले से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन मौन साधे हुए बैठा है।
विधायक रितु बनावत ने सभी पार्षदों से मिलजुल कर शहर के विकास की कार्य योजना तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए राज्य सरकार के स्तर पर होने वाले कार्यों के लिए वे विधानसभा में मांग उठाएगी। वहीं पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने पार्षदों से नगर पालिका की आय बढ़ाने संबंधी सुझाव दिए। मैं एजेंडा लेके आई थी कि कैसे बयाना ग्रीन हो, क्लीन हो। तो बहुत सारे विषयों पर पार्षदों ने भी अपने विचार रखे और मैंने भी कहा कि कैसे हम बयाना को नालों की सफाई पर बात हुई, रोशनी को लेकर बात हुई, पौधारोपण को लेकर बात हुई और बजट में ये बात आई कि कई लंबे समय से एक 2-3 मांग चली आ रही है कि बयाना में एक अच्छा सुंदर पार्क होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम भी पहले पैसा भी आया और स्टेडियम बयाना शहर की अपेक्षा बाहर जाकर बन गया। वो भी ठीक है, चलो ग्रामीण क्षेत्र के लिए वहाँ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज महती आवश्यकताओं में बयाना में एक सुंदर पार्क बने, स्टेडियम बने, यातायात की पूरी अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही लाइटिंग, सब जगह लाइट हो, CCTV कैमरा की बात हुई और नालों की सफाई मरम्मत की बात हुई और स्थानीय विषयों पर कई सारी चीज़ों सफाई को लेकर बात हुई। तो हम सभी ने मिलकर, क्योंकि अकेले विधायक की बैठक नहीं थी, ये साधारण सभा की बैठक थी, सभी पार्षदों ने अपनी बात कही, चेयरमैन साहब ने अपनी बात कही और मैंने भी अपनी बात कही और हम सब मिलकर इस बयाना शहर नगर पालिका क्षेत्र को, वैसे तो मेरा तो पूरा ही क्षेत्र है, बयाना रूपबास विधानसभा है पूरी, और पूरे क्षेत्र के लिए मैं लगातार विधानसभा में बात उठा रही हूँ और जिन चीज़ों की कमी बयाना शहर में भी है, विधानसभा में उठाने लायक जो चीज़ें हैं उनकी बात भी मैं विधानसभा में कहने वाली हूँ। चाहे वो अपने हॉस्पिटल की बात हो, आपका बस स्टैंड की बात हो, कई बार पैसा भी आया और लैप्स हो गया, तो हम आगे आने वाले समय में ये पूरा प्रयास करेंगे कि बयाना में बस स्टैंड भी बने अच्छी तरीके से, जो हॉस्पिटल है उसका भी निर्माण हो अच्छे से। तो उसके लिए हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाने वाली हूँ और चेयरमैन साहब ने मेरे कोटे से भी कुछ करने को कहा, तो उसके लिए भी मैं राजी हूँ और आगे आने वाले समय में बयाना शहर को, बयाना रूपबास विधानसभा को मेड़ता से जहां मेड़ता रोड के बस स्टैंड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से 20 वर्षीय बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। मेड़ता तहसील के जाटावास निवासी नरेंद्र पुत्र इंद्रराज माली हॉल मेड़ता रोड के बस्सी मोहल्ला में लंबे समय से रह रहे हैं। मृतक का किराना की दुकान पर कार्य करता था। गुरुवार को बाइक लेकर बस स्टैंड की तरफ से निकल रहा था कि एक ट्रैक्टर चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शिनाख्त होने पर परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पर तुरंत थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह मैं पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। सर जानना चाहूँगा जैसे कि आज मेड़ता रोड बस स्टैंड के ऊपर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के। जानना चाहूँगा सर किस कारण से हुआ, ये आपसी भिड़ंत हुई है या कोई और प्रकार था? ट्रैक्टर है जो गागोड़ा की तरफ से आ रहा था और ये मोटरसाइकिल चालक है जो जारोड़ा तिराया की तरफ से आ रहे थे। आमने सामने ये जब ये बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहाँ ट्रैक्टर के पास से निकलने लगा, जब ये मोटरसाइकिल निकल रही थी तो उस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली की इसके सर में लगने से नीचे गिर गया और जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो टायर है वो इसके सर पे से फिर निकलने से इसका सर पूरा क्षत विक्षत हो गया, जिससे इसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी को चीरघर में रखवाया और शनाख्त की अभी जस्ट इसकी शनाख्ती हुई है। इसका नाम नरेंद्र पुत्र इंद्रमाली निवासी जाटावास का है और ये यहाँ मेड़ता रोड के अंदर कैलाश जी खंडेलवाल के यहाँ कृषा, इसके पिताजी कृषक का काम करते हैं और ये कोई शिवा की दुकान पर मुनीम का काम करता था। जाटावास से अभी दुकान पे आ रहा था। सर जानना चाहूँगा जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त आप वहाँ मौके पर मौजूद थे या सूचना मिलने पर? नहीं सर, ये टेलीफोन थाने पर इतला मिली थी, इस पर मैं जाब्ते को लेकर के घटनास्थल पर पहुंचा था। सर आप घटनास्थल पर पहुंचे थे, उस समय उस मृतक व्यक्ति की क्या कंडीशन थी, उसको किस प्रकार लोगों ने उठाया
या किसी प्रकार से किसी ने उसकी मदद करी? नहीं, मृतक मैं जब पहुंचा तब तक मृतक की बॉडी रोड के ऊपर ही थी। हमने पब्लिक को वहां से हटाया और तब एक दो व्यक्ति थे जिन्होंने अच्छा सहयोग किया, पुलिस का भी, बॉडी को सुरक्षित भी रखवाया और पुलिस की इस एक्सीडेंट में पूरी मदद की। सर, मेड़ता रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से हमेशा हादसे होते रहते हैं बस स्टैंड के ऊपर। ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के उसमें नियम लाए गए? मेड़ता रोड चौराहे पे है तो कुछ ये ग्राम पंचायत के जो हैं, जो ये ढाबे वगैरह जो हैं वो रोड के दोनों तरफ हैं, तो ये ग्राम पंचायत को निर्णय लेकर के इनको यहाँ से हटाने चाहिए जिससे कि रोड खुला रहे। और वैसे भी मेड़ता रोड का है जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग इसको घोषित किया गया है, तो ट्रैफिक इसके ऊपर रहता ही है। इस पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त जाब्ते की आवश्यकता है। मेड़ता रोड के निकटवर्ती जारोडा कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम ने बताया कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस जांच में कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित 4 मौजूद रहे। सभी विद्यार्थियों का निःशुल्क जांच की गई तथा शिविर में मौजूद औषधियां उपलब्ध कराई गई। सर, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा मोहम्मद अख्तर नदीम, यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जारोड़ा में प्रिंसिपल की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत चयनित है और उसी के क्रम में आज एक हेल्थ कैंप का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। कल हमने रैली निकाली थी और इसके अलावा जो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कराई गई और आज बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है जिसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ब्लॉक लेवल के हमारे सभी डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स, इसके अलावा नर्सेज लगी हुई हैं, फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, CHO सर लगे हुए हैं। ऐसे करके 11-12 जनों की एक टीम यहाँ काम कर रही है। इसके अलावा हमारे विद्यालय स्तर के जो शिक्षक गण हैं हमारे साथी, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से सहयोग कर रहे हैं। सर, जानना चाहूँगा ये जो पीएमश्री योजना के तहत कैंप आयोजित किया, जी, ये पीएमश्री विद्यालयों में तो आयोजित किया ही जा रहा है जी। इसके अलावा सर अदर विद्यालयों के अंदर भी ऐसे इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, इस मामले में अभी केवल पीएमश्री विद्यालयों में इस तरह के हेल्थ कैंप की व्यवस्था की गई है, आयोजन का अनुमति दी गई। वैसे रूटीन में स्कूल्स में हेल्थ कैंप्स लगते रहते हैं, अदर स्कूल्स में भी पीएम3 के अलावा भी। जैसे इसी स्कूल में जब ये पीएम3 नहीं थी फिर भी कई कैंप्स ऐसे आयोजित हो चुके हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पर हो रहा है। तो इसके लिए सरकार ने 50,000 रुपये का बजट भी दिया है जिसके तहत हमें काफ़ी सामग्री वगैरह भी खरीदी हमने और यहाँ जो डॉक्टर्स और नर्सेज मेडिकल जो टीम काम कर रही है इनको मानदेय भी दिया जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, उससे रूटीन जो हेल्थ कैंप लगते हैं उनसे थोड़ा अलग है। सर, एक बात जानना चाहूँगा, ये जो कैंप आयोजित किया गया जी, इसमें दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है या सिर्फ मात्र जाँच भी हो रही है और बच्चा अगर मान लीजिए उसकी बीमारी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन वगैरह भी दी जाएगी और जो क्रिटिकल केसेज हैं वो क्रिटिकल केसेज को रेफ़र किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा इस अलग डेट दे करके ब्लॉक लेवल पर CMHO लेवल पर उनको बुलाया जाएगा और वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर, ये जो कैंप आयोजित किया जाए पीएमश्री योजना के तहत तो आयोजित किया जा रहा है, लेकिन क्या इस कैंप के अंदर ग्रामवासियों का भी कुछ सपोर्ट रहा है? बिल्कुल, ग्रामवासियों का तो पूरा सहयोग है ही, बिल्कुल सहयोग है। डॉक्टर सुमन करवा जानना चाहूँगा मैम, जैसा कि पीएमश्री योजना के तहत आज विद्यालय के अंदर कैंप लगाया जा रहा है, चिकित्सा कैंप, तो इसमें किस प्रकार की सुविधाएँ आप विद्यालयों को देंगे? हम लोग आज पहले तो हाइपरटेंशन और ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके साथ बच्चों का वेट और हाइट करके और उनका HP भी देख रहे हैं। अगर जो बच्चे में एनीमिक लग रहे हैं उनको हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जो हमें ज़्यादा लग रहे हैं कि ठीक है सीवियर एनीमिक है तो उनको हम रेफर भी कर रहे हैं CHC में तक। इसके अलावा मेंटल की काउंसलिंग और गायनिक से रिलेटेड अगर कोई भी तरह का अगर किसी बच्चे को कंप्लेन है उसकी काउंसलिंग आज कर रहे हैं। मैम, जानना चाहूँगा कि ये जो पीएमश्री आपने जो कैंप लगाया ये सिर्फ पीएमश्री योजना के तहत पीएमश्री विद्यालयों में लगाया जा रहा है या अन्य किसी विद्यालय में? इन्हीं में करा है। इसके अलावा जो भी
विकसित भारत संकल्प यात्रा में उसमें अलग करा है, बाकी पीएमसी स्कूलों में ही करा है। अच्छा अच्छा। तो आपके साथ में कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ पर होती 4 डॉक्टर हैं आज, उसमें एक जनरल सर्जरी स्पेशलिस्ट है, एक थर्मोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट और एक ENT स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर जनरल सर्जरी। एक अहम सवाल ये जानना चाहता है कि जो ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, इस कैंप के अंदर सिर्फ जांच ही की जा रही है या मेडिसिन भी? नहीं, दोनों जांच कर रहे हैं पहले, और जो हमारे पास अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो हम दे रहे हैं उनको, और जो नहीं है उसके लिए हमने CHC उनको रेफ़र करा है। और वहाँ जैसे किसी बच्चे को स्पेक्स चाहिए, चश्मे लगाने, तो वो आज हम यहाँ नहीं दे सकते, उसकी जाँच हम यहाँ कर रहे हैं। फिर उन बच्चों को कल भी कैंप होगा, तो हम मंडे को उन बच्चों को इकट्ठा करके फिर वहाँ पे CHC मेड़ता बुलाएंगे और वहाँ उनका ट्रीटमेंट करेंगे। मैम, जैसा कि आपने चश्मे की बात कही जी, कि जिन बच्चों को चश्मे लगेंगे, उन बच्चों को जो चश्मे दिए जाएंगे वो निःशुल्क दिए जाएंगे, उसका कुछ चार्ज होगा? जाँच और दवा उनकी निःशुल्क होगी। चश्मे तो आएगा CHC पे तो फ्री में नहीं, चश्मे तो आएगा RGTS में जो है उसमें तो शायद फ्री होता है, बाकी अदर बच्चों को आएगा चश्मा फ्री नहीं होता। उसके लिए आप एक बार जैसे कि अभी PMC योजना के तहत विद्यालय के अंदर जो चिकित्सा कैंप का आयोजन चल रहा है, इसके अंदर किस प्रकार के रोगों की जांच की जा रही है? इनमें सभी प्रकार के रोगों की जांच की जा रही है, जैसे किसी की आँख की जांच हो रही है, नेत्र जांच भी हो रही है, पेट की जांच भी हो रही है, जनरल चेकअप भी हो रहा है, उनकी कमी भी देखी जा रही है। इस तरह से सभी मरीजों की सभी तरह की बीमारियों की जांच करके उसके अनुसार आज स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और उनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज यहाँ समूह में है, उनको हम मेड़ता CHC रेफर कर रहे हैं और 29 तारीख को उनकी जाँच की जाएगी। सर, जानना है इसमें मेडिसिन दिया जा रहा है या फिर जाँच करनी है? नहीं, उनको मेडिसिन भी दिया जा रहा है। इस कैंप के अंदर कितने डॉक्टरों की टीम आपके साथ मौजूद है? हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टरों की जांच की गई है, 3 डॉक्टर को यहाँ से लगाया गया है। एक वो ENT के भी हैं, मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, और एक डॉक्टर सुनील है, वो सर्जन है। 3 डॉक्टरों को लगाया है। सर, इसके अलावा सिर्फ जो PMC योजना के तहत जो विद्यालय हैं उन्हीं के अंदर सुविधा दी जा रही है या अदर स्कूल? ये अभी मालूम नहीं, हमारे को जो आदेश मिला है वो PMC के लिए मिला है।